हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले तक हम देखिए सेल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स का टॉपिक चल रहा है और हम दो कॉम्बिनेशन हम अ, मतलब एक्सप्लेन कर चुके हैं। वैसे तीसरा कॉम्बिनेशन अब के लिए एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है। एनसीईआरटी से तो अब बाकी ये है कि जो अदर बोर्ड्स हैं तो उनके लिए ये डिस्कस करना है। तो एनसीईआरटी तो अब इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। पर देखिए जब आप उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो वहाँ तो इसमें मतलब इस पर क्वेश्चन भी आते हैं और इस पर एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप मतलब फुर्सत में देख लेना, ठीक है। तो अब देखिए, तो तीसरा कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स जैसा कि आप नाम से ही आप जान रहे हैं, तो इसमें मिक्स है। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा और सीरीज कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। तो इन दिस कॉम्बिनेशन मल्टीपल आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल मीन्स एक से जिनका ईएमएफ भी सेम है और वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, वो कनेक्ट होते हैं सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो पहले सीरीज बनाई जाती है कुछ सेलों को जोड़ करके, कुछ सेलों को कनेक्ट करके। मान लीजिए एन सेल्स हैं, वो सीरीज में जोड़े गए हैं। फिर एन सेल्स दूसरी सीरीज में, फिर एन सेल्स तीसरी सीरीज में, फिर चौथी में। तो हमने इनको कई, यहाँ तो मैंने 4 दिखाई हैं, बाकी इसमें एम एम मान सकते हैं एन सेल्स। तो अब इनकी एम रोज बनाई गई हैं, तो फिर इन सीरीज को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। इनको एक दूसरे के एक सेल के पैरेलल में नहीं, बल्कि सीरीज के पैरेलल में, कॉम्बिनेशन टू कॉम्बिनेशन पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो तब मान लीजिए एक रो में कितने सेल हैं, एन, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम, ठीक है। और ये इस कॉम्बिनेशन को या बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, बैटरी। तो इस बैटरी को हमें किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या डिवाइस को चलाने के लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए क्या है, अब इसका किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में एन सेल्स हैं एक रो में, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ईच सेल का, ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो देयरफॉर ईएमएफ ऑफ ईच रो, अब रो तो सीरीज में है तो सीरीज में तो एन टाइम्स हो जाएगा। तो एक रो का ईएमएफ क्या होगा, एन ई। समझ में आ रही है ना बात। तो एक रो का जो वो होगा, ये होगा एन ई, और टोटल नंबर ऑफ, बट एम रोज इन पैरेलल। देखिए टोटल ईएमएफ कॉम्बिनेशन या बैटरी, ये भी एन ई होगा, क्योंकि पैरेलल में तो इतना ही रहता है एक सेल के बराबर ही। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, एक रो का पैरेलल में एन टाइम्स हो जाएगा, एन आर। अब अब देखिए, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आपका, देखिए क्या है, ये तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ ये। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल में 1/R इक्वलेंट 1/NR 1/NR 1 एम टर्म्स हो गए, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वलेंट M/NR, ठीक है। तो ये हो जाएगा R इक्वलेंट, ठीक है। तो NR/M, तो R इक्वलेंट हो गया, ये उल्टा हो जाएगा। तो टोटल करंट, वही टोटल करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट हो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, चूँकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो एम को जो है एम से एलसीएम लेकर मल्टीप्लाइज कर दीजिए, ये आ गया, और तो ये हो गया एम ऊपर चला जाएगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। तो आई का जो फॉर्मूला हो गया इसमें, आई जो मिलेगी, एम इंटू एन इंटू ई, यानी कि जितनी रो हैं और जितने एक रो में सेल्स हैं, और इंटू ई, और फिर एम की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, एन की मल्टीप्लाई इसमें। तो ये है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ,
अब देखिए आई एम एन और ये तो फिक्स हैं, ठीक है भाई, एम भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ऊपर वाली क्वांटिटी तो फिक्स है। अब नीचे वाला जो है इनको हम क्या है, इसको अगर इस पे डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आर पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे, तो नीचे वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो आई का मान आई की वैल्यू जो है मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, तो जब ये डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर क्या होगा, ये अगर मिनिमम है तो आई मैक्सिमम होगी, अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स करंट डिपेंड्स ऑन एम आर प्लस एन आर। तो अब इस एम आर और एन आर को ही देखेंगे क्या है, इस पर ही डिपेंड करेगा सारा दारोमदार। यहाँ से बात समझिए, तो एम आर प्लस एन आर, अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको हम देखिए इसमें तिकड़मबाजी लगाएंगे हम क्या, इसमें जुगाड़बाजी करेंगे हम। तो देखिए एम आर को अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, इसको अंडर रूट लेके स्क्वायर कर सकते हैं, तो यही यही रहेगा, यही काम इसमें कर दिया। हाँ, तो यहाँ तक बात देखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अब यहाँ तक इसमें हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं किसका, क्या का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये क्वांटिटी हमने अपने आप से जोड़ दी और घटा दी, 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर तो जोड़ दिया घटा दिया, और माइ प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर इसमें ऐड कर दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे अंडर रूट एम आर है, इसकी जगह पे अंडर रूट एन आर है, ठीक है। तो वही काम है इसमें, तो समझिए। तो इसमें आपको ये टॉपिक ये नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से करा है इसकी वैल्यू को देखते हुए। तो क्या है देखो, तो ये है आपका एम आर प्लस एन आर, एम आर को इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस 2 mr इंटू एन आर अंडर रूट में। अब इसको देखिए, ये जो है ये मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये जो है शुड भी जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो के बराबर रखिए, क्या होगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर इजिकल टू जीरो, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इजिकल टू जीरो। और देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, तो ये दोनों इसको इधर ले जाएंगे, तो अंडर रूट एम आर इजिकल टू अंडर रूट एन आर। अब स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर का, तो एम आर इजिकल टू एन आर, यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो कैपिटल आर इजिकल टू एन आर अपॉन एम, ठीक है। तो ये फार्मूला है, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो आर की वैल्यू ये होनी चाहिए, समझे, ये काम आएगा न्यूमेरिकल में भी। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये, तो देखिए फॉर मैक्सिमम करंट, तो ये फॉर मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो ये होना चाहिए। तो अब हम इसको हम रख देंगे, देखिए इसी फार्मूले में इसकी जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली है वो ये ऊपर वाली रख देंगे यहाँ, तो ये तो हो गई जीरो। तो अब वैसे इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, जब ये आर निकल आएगा, एन और एम निकल आएंगे, तो इसमें रख दीजिए डायरेक्ट वो निकल आएगा, समझे। तो ये हो जाएगा आपका। तो फिर भी डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इसे एम एन ई अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर प्लस 2, इसको रख दीजिए जीरो, तो 2 mr। अब यहाँ से हम क्या है, एम आर की जगह एन आर की जगह पे एम आर ही रख सकते हैं, या एन आर की जगह पे एम आर की जगह पे एन आर रख सकते हैं। तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका एन ई, तो यहाँ बचेगा देखिए 2 अंडर रूट एम, तो एम आर इंटू एम आर, तो अंडर रूट में एम आर बाहर आ जाएगा, एम से एन कट गया, तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन 2। तो देखिए ये हो जाएगा आई मैक्सिमम कितनी होगी, एन ई अपॉन 2 आर। तो जब आपका आर निकल आए तो फिर जो है इससे भी निकाल सकते हैं आप, एम और एन निकल आए और आर निकल आए यहाँ से, तो इससे भी निकाल सकते हैं आप आई मैक्सिमम। तो अब देखिए इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस इस कॉम्बिनेशन के,
यूज इट टू अचीव हाई वोल्टेज एंड हाई करंट बोथ। जब दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत हो, हाई वोल्टेज की भी और हाई करंट की भी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की बैटरी में होती है हमें, और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में होती है। तो ठीक है, तो इसमें होती है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एडवांटेज क्या है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो ये देखिए। तो एडवांटेज क्या है, हाई पावर आउटपुट, तो देखिए हाई पावर आउटपुट ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, जब जितनी पावर चाहिए उतनी ले सकते हैं, लॉन्गर रन टाइम, लंबे समय तक ले सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसका वायरिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वायरिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें पता ही नहीं लगता है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी। अनइवन डिस्चार्जिंग, इसमें डिस्चार्जिंग भी अनइवन होती है। इफ़ आइडेंटिकल सेल्स नॉट यूज, अगर एक से सेल्स यूज़ नहीं किए गए तो सबसे पहले जो वीकेस्ट सेल है वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। तो हार्डर टू मॉनिटर, मॉनिटर भी आसानी से नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि मॉनिटर मीन्स हमें पता भी नहीं लगा सकते हैं। डिटेक्टिंग ए सिंगल फॉल्टी, अगर कोई सेल फॉल्टी हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसका आसानी से पता भी नहीं लगता है कौन सा सेल फॉल्टी हो गया, कौन सा डैमेज हो गया। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। तो देखिए, तो अब दोबारा देख सकते हैं इसको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। ठीक है, तो थैंक यू।